हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज पटना एमएम के कार्यालय में दावते इफ्तार किया गया और फाइनली आप देख रहे हैं तस्वीर में। जी हाँ, जहाँ पे तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत साहब पहुंचे और तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत साहब नहीं प्लस मजलिस को चाहने वाले वो सब आपको दिख रहा है। जी हाँ, वहीं पे इंजीनियर आफ्ताब साहब है तो अख्तरुल इमाम साहब भी है और उसके बाद जो अभी मिथिलांचल के चुनाव प्रभारी है वकार सिद्दीकी साहब वो भी पहुंचे और प्लस जो जाले विधानसभा सीट के जो संभावित प्रत्याशी है फैसल रहमान साहब वो भी पहुंचे और वाकई में चार चांद लगे। और इसी में जैसा कि दावते इफ्तार अभी 23 मार्च को राणा रणजीत साहब पूर्वी चंपारण के मधुबन में करने जा रहे हैं, उसी सिलसिले में आज जो वकार सिद्दीकी साहब है वो मधुबनी में करने जा रहा है। प्लस उसके बाद जाले में एक भव्य दावते इफ्तार करने जा रहे हैं फैसल रहमान साहब, उसी को लेकर मीटिंग हुई और फाइनली ओवैसी साहब को लेकर मीटिंग हुई और फाइनली ओवैसी साहब भी आ रहे हैं पटना। जो लोग छोटे छोटे अभी पटाखा फोड़ रहे हैं, जी हाँ ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत साहब कह रहे हैं, जो लोग अभी तक पटना में दिखा रहे हैं ये रैली वो रैली छोटे छोटे पटाखा फोड़ रहे हैं और अभी एएमएम की तरफ से बड़ा पटाखा फूटने वाले हैं। अभी ओवैसी साहब के दीवाने हैं वो तैयार हो जाइए भैया, क्योंकि ओवैसी साहब आ रहे हैं पटना और जहां से आप पूरे बिहार से आप देख रहे हो ओवैसी साहब के दीवाने हैं। जी हाँ, कार्यकर्ता है मजलिस के, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। या तो गांधी मैदान सजाया जाएगा या तो बापू सभागार। जी हाँ, ये दो जगह फाइनली फिक्स हो जाएगी और आपको बताया जाएगा। चलिए विशेष हम राणा रणजीत साहब की बातें सुनते हैं। जी हाँ, उन्होंने आज क्या कहा है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आज एआईएमआईएम प्रदेश कार्यालय में हमारे मिथिलांचल के प्रभारी वकार सिद्दीकी साहब और जाले विधानसभा में बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे फैसल रहमान साहब और उनके साथ पूरी टीम, जिला अध्यक्ष हमारे तारिक अनवर साहब और भी हमारे जो भी हमारे कार्यकर्ता लोग आज यहाँ प्रदेश में आए, आकर के एक इफ्तार का आयोजन कई जगह पे दरभंगा के और मधुबनी के इलाकों में करना है। साथ में तिरहुत में हम लोग ढाका में, मधुबन में, शिवहर में, ऐसे कई जगहों पे हम लोगों को करना है। तो उसको लेकर के एक बैठक किया कि भाई डेट हम लोग का कहीं क्लैश नहीं कर जाए, क्योंकि 23 और 25 हम लोगों ने रखा है। तो वकार भाई से हम लोगों ने आग्रह किया कि आप कोई दूसरा डेट रख लें और जाले में भी जो है उसी हिसाब से किसी दिन हम लोग तय कर लें। और इफ्तार के साथ साथ सियासत की भी बात हम लोगों ने कई रणनीति को तैयार किया कि कौन कौन से विधानसभा हम लोग को तिरहुत प्रमंडल में और मिथिलांचल के प्रमंडल में हम लोग को चुनाव लड़ना है और आगे की रणनीति क्या होगी। तो उसमें मुख्यतः एक तो इफ्तार पार्टी के माध्यम से अपने एआईएमआईएम परिवार के जो भी मेरे सदस्य हैं उनको आमंत्रित करना और साथ ही में जो नए लोग हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं उनको भी इफ्तार के माध्यम से आमंत्रित करना। और साथ ही साथ एक हमारी सबसे बड़ी ताकत है आईटी सेल, जो एआईएमआईएम का सबसे बड़ा ताकत है, जो हम अपना आईटी में और डिजिटल मीडिया में जो हम लोग हैं उसका हम लोग इस्तेमाल करें। और उसको लेकर के हम लोगों ने राय मशवरा किया है कैसे हम लोग हर इलाके में अपना आईटी सेल की बैठक करें और आईटी सेल टीम को और अधिक मजबूत करें। मैं आग्रह करता हूं कि हमारे मिथिलांचल के प्रभारी वकार सिद्दीकी साहब अपनी बात को रखें। सलाम आदाब दोस्तों, आज हम लोग दरभंगा और मधुबनी की टीम पटना आए अपने प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब से, जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद साहब से और तिरहुत के प्रभारी बड़े भाई राणा रणजीत साहब से मिलकर आगामी चुनाव पर चर्चा किए कि किस तरीके से हम लोगों को वहाँ काम करना चाहिए। और सर का जो अख्तर साहब का हम लोग गाइडलाइन चाहिए था किस तरीके से आगे हम लोग काम करें, विशेषकर उस पर बात हुई। और मेन हम लोगों का जो ये था कि इफ्तार पार्टी या कौन सा डेट रखा जाए, तो 23 और 25 जो है राणा भाई के यहाँ है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि 23 से पहले और 15 के बाद 15 और 22 के बीच में हम लोग दरभंगा और मधुबनी में कर लें। उसी पर बात हुई आज। और एक अच्छी जानकारी ये है कि ईद के तोहफे के रूप में और ईद के तुरंत बाद हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पटना आएंगे और एक तैयारी हम लोग को उसको लेकर के भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब हर जिला में जाकर के लोगों को आमंत्रित करके एक बड़ा कार्यक्रम, दूसरी पार्टियों ने छोटा छोटा पटाखा फोड़ा है और हम लोग को एक राजनीतिक धमाका गांधी मैदान में या ज्ञान भवन में करना है। और वो कार्यक्रम जो होगा उन सब के लिए जो है वो एक मील का पत्थर होगा कि देखिए क्या जनसैलाब और बिना किसी पैसे बिना किसी खर्च के, क्योंकि हम लोग तो गरीबों की पार्टी है, हम लोग के पास उस तरह का संसाधन नहीं है, लेकिन तो भी जिस तरह का हुजूम खड़ा होगा, क्योंकि ईमानदारी की लड़ाई हमारी पार्टी लड़ती है
हमारे नौजवान भाई फैसल रहमान साहब को मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ऐसे तमाम ऐसे मेरे भाई जो चाहते हैं कि AIMIM की टिकट से चुनाव लड़े, तो उनको आज जुड़ना पड़ेगा। कोई अगर ये सोचता हो कि मैं 20 दिन पहले आऊँगा, टिकट पाऊँगा और चुनाव लड़ूंगा, तो चूँकि हम हर सीट पर लड़ने नहीं जा रहे हैं। जहाँ हमारा संगठन मजबूत होगा, जहाँ हमारा बूथ लेवल का कमेटी, प्रखंड लेवल का कमेटी मैंने 3-4 महीना पहले तैयार रहेगा, वहीं हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो फैसल भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको शुभकामना देता हूँ और ये आश्वस्त करता हूँ कि अब ये पार्टी केवल मुसलमानों की पार्टी पहले भी नहीं थी, लेकिन एक दाग जो लोग लगाते थे तो उसको हम लोगों ने मिटाने का काम किया, अपने विरोधियों के गाल पे तमाचा लगाया है कि ये मुसलमानों की पार्टी नहीं, एक नया समीकरण हम लोग गढ़ रहे हैं जिसमें हर समाज के लोगों की भागीदारी होगी, लेकिन मुख्यतः मुस्लिम समाज, दलित समाज और राजपूत समाज को मिला करके हम लोग एक नया समीकरण बना रहे हैं। और मैं खुद राजपूत समाज से आता हूँ, तो मेरी भी इच्छा है कि मेरे समाज का व्यक्ति जो है कभी डिप्टी CM बने, CM बने, स्वास्थ्य विभाग जैसा, पथ निर्माण विभाग जैसा मंत्रालय संभाले, ये ना कि पर्यटन संभाले और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसका बजट बहुत कम होता है। तो एक नया समीकरण, अगर यादव और मुसलमान एक हो सकते हैं, तो क्या राजपूत मुसलमान दलित एक नहीं हो सकते? इस पर हम लोगों ने मंथन किया है और फैसल साहब से भी मैं आग्रह करूंगा कि अपनी बात को, अपने एक्सपीरियंस को रखें। सबसे पहले सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं फैसल रहमान आमिर, जाले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा से। आज AIMM के पार्टी ऑफिस में हम लोगों आए। यहाँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब, जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब और मिथिलांचल प्रभारी बक्कार साहब और तिरहुत के हमारे बड़े भाई और जोशीले, जिनको हम लोग देख के काम कर रहे हैं, इनका। तो आपने देखा, साफ साफ उन्होंने कहा कि भैया जो लोग छोटे छोटे पटाखा फोड़े हैं वो कुछ नहीं है, ये जो छोटे छोटे फोड़ रहे हैं अभी, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बड़ा पटाखा अब फूटने वाला है, जिससे भैया कई पार्टियों की नींद हराम होने वाली है। जी हाँ, ओवैसी साहब आ रहे हैं बिहार और बहुत बड़ा जलसा होने वाला है पटना में। विशेष इस पे आप लोगों का क्या कहना है, सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।